हेलो हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आज का टॉपिक हमारा है विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, विकास की अवस्थाओं को 5 भागों में बताया गया है। पहला क्या है? इन्फेंसी, शैशव अवस्था। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। तीसरा है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। चौथा है किशोरावस्था, एडोलसेंस। पांचवा है प्रौढ़ावस्था। यह जो है इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों के बीच में मानी जाती है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष के बीच मानी जाती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच मानी जाती है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष के बीच में मानी जाती है। यही प्रौढ़ावस्था 18 के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक एक करके समझने का प्रयास कीजिए। शैशवावस्था, अन्य नाम इन्फेंसी, 0 से 2 वर्ष के बीच में यह मानी जाती है। अदर नाम क्या है इसका? अन्य नाम क्या है? देखिए, एक नाजुक अवस्था है। नाजुक अवस्था, इसको बादशाह की अवस्था कहा जाता है। भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था बोला जाता है। खतरनाक अवस्था, डेंजरस स्टेज, सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था। जब बच्चा कोई छोटा होता है, इसमें जीवन की जो नींव रखी जाती है, इसी को बोलते हैं सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था। और द स्टेज मतलब घुन्नल की अवस्था। ठीक है, फिर अगला है प्री लगने वाली अवस्था, अ लवली स्टेज। फिर नेक्स्ट है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, लाइफ। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, दोहराने की अवस्था। ठीक है, दोहराने की दोहराव की अवस्था इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए साथी आपको ले चलते हैं आगे। अब तो मौज मस्ती की अवस्था भी इसमें पाई जाती है। अब इसमें देखिए क्या है, हाइविगस्टल और विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंट टास्क के बारे में क्या है। हाइविगस्टर के अनुसार हर अवस्था में बच्चा कुछ कार्य करता है जो उसके विकास को दिखाते हैं। इस महोदय के अनुसार इन्होंने कहा कि हर अवस्था में बच्चा कुछ कार्य करता है जो उसके विकास को क्या करते हैं? दिखाते हैं। विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंट टास्क, औसत उम्र जिसमें बच्चा किसी काम को कर पाता है, जिसमें बच्चा किसी काम को क्या है? कर पाता है। उदाहरण जैसे बोलना, तो ए बच्चा है, ये बोलता है कुछ 12 महीने के बाद। 12 महीने में बोलना शुरू कर देता है। कोई बच्चा है 12 महीने बोलना शुरू कर देता है। जो बी वाला बच्चा है, सेकंड बच्चा है, वह बोलता है कुछ 24 महीने के अंदर। 24 महीने में 24 महीने के बाद बोलना शुरू कर देता है। दोनों बच्चों के बीच में जो है जो अंतर होता है, मतलब औसत उम्र जिसमें बच्चा किसी काम को कर पाता है। ठीक है, विकासात्मक कार्य में दोनों बच्चों के बीच में क्या है? बोलने का अंतर। इस या जो है 24 महीने में या 12 महीने में बोल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है विकासात्मक कार्य डेवलपमेंट में टास्क की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है। कब जो है बच्चा किस उम्र में, किस महीने में बोलना शुरू कर दे, इसकी कोई एक निश्चित उम्र नहीं होती है। ठीक, उनके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे कब अपने आप को इन्वायरमेंट में ढालेगा। शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य का कॉन्सेप्ट हैविगस्ट ने दिया था। ठीक है, गति और शारीरिक क्रियाएं, मूवमेंट एंड फिजिकल एक्शन, भोजन और देखभाल, फीडिंग एंड सेल्फ केयर। अब देखिए क्या है, एक एक करके समझिए। गति और शारीरिक क्रियाएं, मूवमेंट एंड फिजिकल एक्शन। पहले बच्चा देखता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना, फिर कूदना, फिर फेंकना आदि क्या है? सीखता है। भोजन
और देखभाल साधारण रूप से खाने पीने आदि की क्रियाओं को क्या करता है, सीख लेता है। ठीक है। इसके बाद में शारीरिक संतुलन, उनके बीच में शारीरिक संतुलन बनता है। किसके बीच में, जो बच्चा छोटा है शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना, पहले वो जो है थोड़ी चौड़ी पट्टियों पर चलना शुरू करता है, फिर सिंगल पट्टियों पर, एकदम पतली वाली पट्टियों पर अपना संतुलन बनाए रखता है, जिसको बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। आप लोग देखे होंगे कि एक रस्सी पर कोई बच्ची है, वह क्या है, इस पर नृत्य करती है और कुछ एक्टिविटी करके नाटक रंगमंच करती है, देखे होंगे। तो उस पर अपना बैलेंस तो क्या करती है, बनाए रखती है। ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए क्या है, भोजन की देखभाल के बाद में, ये तो पहली एक्टिविटी इनकी हो गई थी। इसमें क्या है, मल मूत्र नियंत्रण, टॉयलेटिंग कंट्रोल। तो मलमूत्र के विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। ठीक है, ये बच्चे कुछ समय के बाद। अब इनके देखिए की स्टेटमेंट, मुख्य कथन। तो गुड एनफ व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। व्यक्ति का जितना भी विकास मानसिक होना रहता है, वह शुरुआत के 3 वर्षों तक हो जाता है, यह गुड एनफ ने बताया है। अब उसके बाद जॉन लॉक महोदय बताते हैं, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, जिसे टुबला रसा कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यह जो है बच्चा कोरी स्लेट, एकदम कोरा कागज है, उसके दिमाग में कुछ भी आप उस समय बैठाएंगे तो वो बैठ जाएगा, किसी भी दिशा में उसको मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगा। जैसे कागज को जिस भी आकार में आप मोड़ना चाहते हैं तो मुड़ जाता है, उसी तरह बच्चे का जो है मस्तिष्क भी होता है, जिस दिशा में आप ले जाएंगे उसी दिशा में बच्चे का मस्तिष्क जाएगा। ठीक है। वैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था का आदर्श काल कहा है, यह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। वैलेंटाइन महोदय ने बताया है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। ठीक। चलिए अब आते हैं पूर्व बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक, 3 से 6 वर्ष के बीच में अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था, इसको अन्य नाम से, अदर नेम से जानते हैं क्या, पूर्व विद्यालयी आयु मतलब प्री स्कूल एज या प्ले स्कूल एज। ठीक है, नर्सरी स्कूल एज। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, इसको कहा जाता है खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था, स्टेज ऑफ इरेशनल थिंकिंग। चलिए इसकी विशेषताएं के बारे में जानिए। जीववाद, बच्चा क्या है, अपने गुड्डे को, अपनी छोटी गाड़ी को वो समझ जाता है कि जो है इसमें भी जीव है। ठीक, लेकिन बीच बीच में कहता है कि मेरा गुड्डा जीवित है, मम्मी इसको दूध पिलाओ, मम्मी इसको पानी पिलाओ। वह जीववाद एनिमिज में समझ जाता है कि इसके अंदर जीव है। फिर उसके बाद में आता है स्व केंद्रित अहमवादी, सेल्फ सेंटर्ड इगोस्टिक। ठीक है। उसके बाद में अक्षर लिखना, गिनती सीखना, गिनती गिनना, राइटिंग लेटर, काउंटिंग नंबर, इन सब के बारे में सीखता है। वस्तुओं को क्रम में रखना सजाना। ठीक है, वस्तुओं को क्रम में रखना या सजाना, पुटिंग थिंग इन ऑर्डर। ठीक, अब चलते हैं आगे। हल्के भारी का ज्ञान होना, मतलब ये बच्चे इस एज में, अर्ली चाइल्डहुड में क्या करते हैं कि बच्चों को यह नॉलेज हो जाता है कि नॉलेज ऑफ लाइट हैवी, मतलब क्या भारी है क्या हल्का है। किसी वजन भारी चीज को उठाते तो उनको समझ में आता है कि यह भारी चीज है या बहुत वजन, हल्का है या बहुत वजन है। फिर आता है इरिवर्सिबिलिटी, अनुक्रमणशीलता। ठीक है, अनुक्रमणशीलता पूर्व बाल्यावस्था में होती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी
इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासा उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है जानने के लिए। अनुकरण द्वारा सीखना, अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रश कर रहा है तो छोटे बच्चे उनका देखते हैं, उसी तरह से ब्रश अपने दांतों पे अपने मुंह में क्या करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं। तो लर्निंग बाय इमिटेशन, ठीक है। यह पूर्व बाल्यावस्था खत्म होती है। अब चलते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में देखिए 7 से 12 वर्ष की आयु में उत्तर बाल्यावस्था है, लेटर चाइल्डहुड मानी गई है। इनको अदर नाम से क्या क्या नाम से जानते हैं, जीवन का निर्माणकारी काल, अ फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ लाइफ, गैंग एज, समूह की आयु। 7 से 12 साल के बच्चे क्या होते हैं, अपने गांव टोला मोहल्ले में क्या करते हैं, अपने हमजोली के बच्चों को पकड़ करके, हाथ पकड़ करके क्या करते हैं, समूह की आयु बना लेते हैं, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता का काल, झूठ बोलने की इनके अंदर क्या होती है, प्रवृत्ति आ जाती है। गंदी डर्टी एज, बहुत गंधौरा टाइप के होते हैं ये बच्चे। कहीं जाएंगे, पानी रख मतलब रोड के किनारे या कहीं भी हल्का फुल्का पानी जमाव रहता है तो वहाँ पर बच्चे खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। इनको ये नहीं पता होता है कि क्या हमारे साथ होगा क्या नहीं। ये डर्टी स्टेज वाले एज के बच्चे होते हैं। और गेम खेलने वाले बच्चे, मतलब इनको खेल की आयु बोला जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में गंदी आयु, खेल की आयु, समूह की आयु, जीवन का निर्माणकारी काल और मिथ्या परिपक्वता का काल माना गया है, ठीक। बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताओं में क्या है, समूह टोली में रखना, क्या है, समूह टोली में, समूह या टोली या प्लेइंग इन ग्रुप, गैंग, सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग, ठीक है। अब आता है संग्रह करने की प्रवृत्ति, भाषा का विकास। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और इंस्टिंक्ट ऑफ कलेक्शन, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। बाल्यावस्था से संबंधित कुछ मुख्य कथन, स्टेटमेंट अबाउट चाइल्डहुड, रास महोदय ने बताया है। रास महोदय ने क्या बताया था, इसके बारे में आप जानिए। देखिए, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल माना जाता है। ये किसने कहा है, रास महोदय ने बताया है। मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है, रास। किलपैट्रिक, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल होता है, ठीक है। किलपैट्रिक महोदय ने बताया, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल किलपैट्रिक ने बताया, ठीक है। कोल एवं ब्रुस, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। जीवन का अनोखा काल किसने बताया है, कॉल और ब्रुस महोदय ने बताया है, ठीक है। किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल बताया है, कॉल ब्रुस ने जीवन का अनोखा काल कहा है, ठीक है। रास ने मिथ्या परिपक्वता का काल बताया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब बचपन के बारे में नोट में कुछ चीजें हैं अबाउट चाइल्डहुड, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत सीखिए। बच्चे चुटकुले पहेलियों के शाब्दिक खेल में शामिल होना पसंद करते हैं। जो बच्चे होते छोटे बच्चे हैं, ये क्या है, चुटकुलों में, पहेलियों में, शाब्दिक खेलों में शामिल होना पसंद करते हैं। बच्चों के बचपन के अनुभव अलग अलग होते हैं क्योंकि संस्कृति अलग अलग होती है। क्या होती है इनकी संस्कृति, अलग अलग होती है। बाल्यावस्था सार्वभौमिक नहीं सामाजिक होती है। बाल्यावस्था सामाजिक होती है, न कि सार्वभौमिक, ठीक है। बाल्यावस्था में चाइल्डहुड इज नॉट यूनिवर्सल बट सोशल, बाल्यावस्था सार्वभौमिक नहीं बल्कि क्या होती है, सामाजिक होती है, ठीक है। चलिए बाल्यावस्था के बारे में अब जानिए। चाइल्डहुड, इनकी विशेषताएं, इनकी विशेषताओं में क्या है, यह अवस्था सार्वभौमिक नहीं है, ठीक है। यह एक सामाजिक अवस्था है। बाल्यावस्था क्या है, एक सामाजिक अवस्था है, न कि सार्वभौमिक। बाल्यावस्था में सामाजिकता ज़्यादा पाई जाती है। महत्वपूर्ण एज 3 से 6 वर्ष के बीच में यह इनकी एज होती है। शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट, प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है, ठीक है। स्लो ग्रोथ होता है, वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है।
प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है। कुछ समय के बाद में, टाइम लाइन के बाद में स्टेबल क्या होता है, ग्रोथ होता है, तो वृद्धि स्थिर हो जाती है, मतलब रुक जाती है, ठीक है। पहले तो स्टार्टिंग में बहुत धीमे धीमे उनके अंदर वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद में क्या होता है, उनकी वृद्धि क्या होती, स्थिर हो जाती है, मतलब रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो अब आइए देखिए, संवेगात्मक मानसिक विकास, इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट। इकोसेंट्रिक, बच्चे स्वयं को केंद्र में रखकर सोचते हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्वयं को केंद्र में रख कर के क्या करते हैं, सोचते हैं, मतलब इसको बोलते हैं अहम केंद्रित, ठीक है, ईगोसेंट्रिक। फिर आता है तार्किक या विकेंद्रीकृत, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड, धीरे धीरे तार्किक और विकेंद्रीकृत सोच विकसित होती है। मस्तिष्क विकास, ब्रेन डेवलपमेंट है, इसमें क्या होता है, 6 वर्ष की आयु में बच्चे का लगभग विकास 85%, मतलब 85% इनका क्या होता है, विकास हो जाता है, ठीक है। 6 साल की आयु में 85% विकास इनका हो जाता है, ठीक है। अब आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था को एडोलसेंस इंग्लिश में कहते हैं। यह जो है 13 से 18 वर्ष के बीच में मानी जाती है। इनको और अन्य नामों से क्या क्या जानते हैं, देखिए, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल, संक्रमण काल, ठीक है, स्वर्ण काल, गोल्डन एज, वीर पूजा की अवस्था, एज ऑफ हीरो वर्शिप, बसंत ऋतु किसको कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है। अब एक एक करके आप इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक। तो मैं इसको 2 भागों में बताऊंगा पार्शियली रूप से। जीवन का सबसे कठिन काल, द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, और संक्रमण काल, द ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक। अब देखिए, यह अवधि चुनौती और संघर्षों से भरी होती है। यह अवधि क्या है, चुनौती और संघर्षों से क्या होती है, भरी होती है, ठीक। जिसमें भावनात्मक और सामाजिक उथल पुथल क्या होती है, होती रहती है। और संक्रमण काल में क्या है, यह बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ने और एक परिवर्तनशील चरण है, जिसमें शारीरिक और मानसिक बदलाव हुआ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा है अगला नेक्स्ट, स्वर्णकाल वीर पूजा की अवस्था। स्वर्णकाल और वीर पूजा की अवस्था के बारे में देखिए, इसे अक्सर ऊर्जा, उत्साह और असीम संभावनाओं का समय माना जाता है, जब भविष्य के सपने बुने जाते हैं, ठीक। वीर पूजा में किशोर अक्सर आदर्शों और रोल मॉडल की तलाश करते हैं और उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई जो किशोर बच्चे हैं, जैसे एडल्ट बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि हम अब अमिताभ बच्चन बन गए, यो स्टाइल में बात झाड़ेंगे, ऐसे चलेंगे वैसे। कोई मूवी में अगर कोई चीज़ देखते हैं, कपड़े का पहनाव उसी अनुसार, फिर बीच में ऐसे, इसके पहले बहुत पहले धोनी कट बाल चलता था, तेरे नाम चलता था, तो इस प्रकार के बच्चों के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब अनुकरण करना शुरू कर देते हैं, उनका नकल करना शुरू कर देते हैं, ठीक। अब आता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में क्या है, स्प्रिंग सीजन, यह नई शुरुआत, विकास और खेलने का समय है। जैसे बसंत में प्रकृति पुनर्जीवित होती है। दिस इज अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ एंड ब्लूमिंग, जस्ट ए नेचर रिव्यू इन स्प्रिंग, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, किशोर अवस्था 13 से 18 के बीच में मानी गई थी। इनमें 5 भागों के में अलग अलग बताया गया था। मैंने एक एक करके आपको बताने का प्रयास किया हूँ। अब देखिए, किशोरावस्था की विशेषताएं। बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास इसी किशोरावस्था में होता है। वीर पूजा, किसी को अपना
आदर्श मानना, बच्चों के अंदर या जो है भावना उत्पन्न हो जाती है, वीर पूजा, किसी को अपना आदर्श मान लेना। ठीक है। परिपक्वता, विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता होती है। दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखने की प्रवृत्ति, दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखने की प्रवृत्ति। सामाजिकता, समूह को महत्व और समाज सेवा देना। ठीक है। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान की भावना क्या होती है? प्रबल होती है। आस्था, ईश्वर धर्म में विश्वास या अविश्वास, ईश्वर धर्म में विश्वास या अविश्वास। ठीक है। किशोरावस्था से संबंधित कथन, तो स्टैनले हॉल महोदय ने बताया इन्हें किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन का जनक माना जाता है। एडोलसेंस, किशोरावस्था, किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल माना जाता है। इसमें क्या होता है? दबाव, प्रेशर, तनाव, स्ट्रेस, ठीक है, संघर्ष। किलपैट्रिक महोदय ने बताया है इनके अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक महोदय ने बताया। जॉन्स ने बताया है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति करती है, मतलब कल्पनाशीलता का गुण पाया जाता है। पुनरावृत्ति, ठीक है, बच्चों में पाई जाती है। विकास की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड, इस अवधि में विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। क्रिटिकल पीरियड, इस अवधि में विकास के दौरान हुई क्षति अपरिवर्तनीय हो सकती है, भले ही विकास अनुकूलनशील हो। ठीक है। अब आता है क्या? मस्तिष्क की नमनीयता, ब्रेन प्लास्टिसिटी। ठीक है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील होती है। ठीक है। किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधी रोग, कौन कौन सी रोग किशोरावस्था में होते हैं? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, मोटापा, किशोरावस्था में क्या होता है? मोटापा। इसमें व्यक्ति सोचता है कि वह मोटा है और डाइटिंग शुरू कर देता है। ठीक है। यह जो है किशोरावस्था में बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होती है। बुलिमिया, इसमें व्यक्ति सोचता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वह बहुत अधिक खाता है और फिर उल्टी कर देता है। इसे बिंग ईटिंग बोलते हैं। ठीक है। कोई प्यार नहीं करता है, मतलब बुलिमिया नामक क्या होता है? रोग इसमें हो जाता है। ठीक। आपकी क्लास यहीं पर आज समाप्त होती है साथी। आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मैं आपको एरिक एरिक्सन, ठीक है, पूरा मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत कंप्लीट कराऊंगा। आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।